students, good morning everybody. So my dear students, I am Karan Sakya, IIT GATE, CSIR NET and BIF Putty. So you are most welcome on our channel Chemical Guru. On this channel we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to study higher level chemistry like the MSc, NEET, IIT JEM, IIT GATE and CSIR NET, you can contact on this number and you can prepare this by taking the individual classes. So now the chapter 12 aldehyde and ketones and carboxylic acids is continue. तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके 7 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज द लेक्चर नंबर 8. ये आपका एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का है. अब इससे पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले देख लीजिए, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ. फिलहाल मैं बात करता हूँ. सबसे पहले आज मैं बात करूँगा रिडक्शन की. ठीक है, तो रिडक्शन आप जानते हैं, बेसिकली आप ऑलरेडी पढ़ रखे होगा, आपने क्लास 9-10 पढ़ा होगा. रिडक्शन क्या होता है? सिंपली हम कहते हैं कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन, या सिंपली हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन. यहाँ पर क्या होता है, हम देखें कि रिडक्शन के लिए कुछ रिड्यूसिंग हम लोग एजेंट्स का यूज करेंगे. तो देखते हैं कि कौन कौन से पहले रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसके बाद हम रिडक्शन बताते हैं. अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एक हमारा होता है काफ़ी LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. दूसरा हमारा होता है NaBH4, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. और इसके अलावा कुछ सबस्टेंस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ZnHg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, और HCl के साथ ये आपका भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है. और इसके अलावा अगर हम बात करें NH2NH2 है ना, जिसको बोलते हैं हाइड्राजीन है ना, NH2NH2, और ये जो है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ मिलकर के साथ में ले लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, तो ये भी जो है एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है. फिलहाल और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बट आपके लिए इतने सफिशियंट हैं, तो इनको हम लोग एक एक करके जैसे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात कर लेते हैं. जैसे अगर मैंने यहाँ से लिया है RCHO, ठीक है, ये हमने एल्डिहाइड लिया है. अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, तो क्या करता है, ये एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. कौन सा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. ये आपका कैसा एल्डिहाइड? अगर मैं एल्डिहाइड की जगह क्या ले लूँ, कीटोन ले लूँ. ठीक है, अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेंगे, और कीटोन यहाँ ले लिया हमने LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, कीटोन को, ये मैं यहाँ पर R ले रहा हूँ, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी एल्कोहल में. तो ये ध्यान रखना आपको, एल्डिहाइड को करता है प्राइमरी एल्कोहल में, और कीटोन को यहाँ करता है सेकेंडरी एल्कोहल में. तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इसी तरह से सेम फंक्शन करता है NaBH4. ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी सेम फंक्शन करता है. अगर आपने यहाँ से क्या ले लिया, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड पे आपने लिया है यहाँ पर NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, साथ में आपको हाइड्रोनियम आयन यानी कि वाटर भी लेना पड़ेगा. तो रिएक्शन करते हैं तो ये आपका RCH2 ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एल्कोहल में. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से ये निकला आपका, चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें या फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें, दोनों ही केस में आपको एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर प्राइमरी एल्कोहल मिलता है. अगर मैं क्या करता हूँ, एल्डिहाइड की जगह मान लो कीटोन ले लेता हूँ, तो कीटोन और क्या लिया आपने, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, साथ में आपको हाइड्रोनियम आयन लेना पड़ेगा. ये 2 स्टेप में एक्चुअली रिएक्शन होती है, कभी कभी दोनों को एक साथ भी ले लिया जाता है. तो इस केस में आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल. ये बात आपको याद रखनी है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है एल्डिहाइड से, कीटोन से आपको सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेंड होता है. इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आपका कोई एसिड क्लोराइड है, और एसिड क्लोराइड यानी कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप अगर है, तो यहाँ पर अगर रिएक्शन करा देते हैं किसकी, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, सेम कंडीशन में ले रहा हूँ यहाँ पर, तो भी आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल यहाँ से ऑब्टेंड हो जाता है. तो ये कुछ रिएक्शंस थी आपकी LiLH4 के साथ और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ. राइट, इसके अलावा अब जो कि ये जो एक बात और बता दें कि ये जो है ना LiLH, ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये. और सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वीक है, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, और LiLH4 की अगर मैं बात करूं तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर जैसे एस्टर जैसे ग्रुप है ना,
उनको भी रिड्यूस कर देता है, एस्टर को भी कर देता है। यानी कि अगर हम यहाँ से ले लें, जैसे मान लो एस्टर लिया, ठीक है, तो एस्टर को भी ये क्या कर देता है, LiAlH4, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एस्टर को भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करता है। फिलहाल जैसे मैं एक रिएक्शन यहाँ से लेता हूँ, हमने लिया है RC डबल बॉन्ड O और R', ये हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एस्टर लिया है। तो एस्टर को भी क्या कर देगा, ये यहाँ से मैंने अगर ले लिया है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ से बनाएगा RCH2, देखो एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और प्लस एक मॉलिक्यूल इधर से दूसरा R'OH इधर वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। दूसरा, ये इतना पावरफुल होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से आपने ले लिया है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको भी कन्वर्ट कर दिया है इसने किसमें, एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल। अभी इतना ही नहीं, अगर मैं अमाइड ग्रुप की बात करूं, है ना, C डबल बॉन्ड ONH, तो ये क्या कर सकता है, ये कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि पहले ही हमने बताया ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको भी रिड्यूस कर देता है और बना देता है RCH2NH2, यानी कि प्राइमरी एमीन बना देता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको तो बताया नहीं, जिंक अमलगम की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी मैं जिंक अमलगम की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो इसमें अगर हम देखेंगे, ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनको जो एल्डिहाइड या कीटोन्स हमने जैसे यहाँ पर लिए हैं, यहाँ कोई भी ले सकते हैं दो चीज़ में से, चाहे एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, इसकी रिएक्शन अगर हम इनके साथ कर देते हैं ZnHg जिंक अमलगम, और साथ में HCl लेना पड़ेगा, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको हाइड्रोकार्बन में, यानी कि CO ग्रुप को, है ना, क्या समझे, ये जो है ये CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, ये CO ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CH2 में। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा C के साथ H2, अगर एल्डिहाइड कीटोन जो भी आप लेंगे कुल मिलाकर के CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस साथ में निकल जाता है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो रिएक्शन है इतनी, यहाँ पर जो मैंने लिखा ना C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह पे आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक नेम होता है, कभी कभी ये नेम रिएक्शन के नेम से पूछ दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नेम क्या होता है भाई, क्लीमेंसन रिडक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी एक रिएक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, अगर मैंने ये लिया C डबल बॉन्ड O, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ किसके साथ, NH2NH2, है ना, NH2 और NH2, यानी हाइड्राजीन इसको बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपको बताया कि निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, और यहाँ से बन जाता है, ये रिएक्शन में एक बार ऑलरेडी शायद आपको करा चुका हूँ, यहाँ से बन जाता है N के साथ और आपका NH2, और फिर दोबारा इसकी रिएक्शन किससे हो जाती है, अगर आपको याद हो, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, KOH ले लेते हैं साथ में, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि क्या होता है CH2, इधर OH लगा दो, ये OH लगा दो, या आप लिख दो इथाइलिन ग्लाइकोल, साथ में इसको क्या करते हैं, हीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाता है, ये आपका मिलता है CH2। कहने का मतलब हमारा ये है कि इन दोनों रिएक्शन से, कौन कौन सी रिएक्शन से, अभी हमने देखी क्लीमेंसन रिएक्शन, और बेसिकली जो अभी हमने रिएक्शन लिखी ना, ये वाली रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, ये थोड़ा सा आप इधर देख लेना, इसको मैंने हीट किया है, और इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, आप समझ सकते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है, या हम इसको वोल्फ-किस्नर रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन आप जो है याद रखना, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, एक रिएक्शन का नाम है वोल्फ-किस्नर, है ना, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, यानी कि चाहे वो वोल्फ-किस्नर हो, क्लीमेंसन रिडक्शन हो, दोनों के द्वारा हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, CH2 ग्रुप मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, और अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से। देखो इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन आप सभी वैसे जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे 9th-10th में, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो ये बेसिक कंसेप्ट था। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी आपने पढ़ रखा होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिलहाल अभी मैं बात करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग कुछ एजेंट्स होते हैं, और जिसमें देखते हैं कि कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग में हेल्प करते हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट बात करता हूँ HNO3। ये एक नाइट्रिक एसिड है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये वर्क करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको याद हो तो एल्कलाइन KMnO4 इस तरह से यूज करते थे आप, एल्कलाइन KMnO4, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपको अगर याद हो तो एसिडिफाइड है ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉलेंस रिएजेंट है ना, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। टॉलेंस रिएजेंट ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ही है। इसके अलावा आपका फेलिंग रिएजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। फेलिंग रिएजेंट ये भी एक आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और भी इसके अलावा होते हैं PCC, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, और भी बहुत सारे होते हैं, मगर आपके लिए शायद इतने सफिशिएंट है तो मैं इतना ही बता देता हूँ। पहले इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, जैसे मैंने एक रिएक्शन ली है RCHO, और यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, और तो क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड किसमें, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मान लो जैसे मैंने कोई यहाँ से रिएक्शन ली है RCH2 और मैंने यहाँ से लिया है C डबल बॉन्ड O और CH2, कोई कीटोन ले लिया, R' साथ में लिया, और मैंने क्या किया यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो मान लो नंबर दे दिया 1 2 3, क्लीवेज मैंने किया है तो दो तरह से क्लीवेज हो सकता है। एक तो आपका यहाँ से 1 2 का क्लीवेज हो सकता है, कैसा हो सकता है, आपका C1 और C2 क्लीवेज हो सकता है। C1 जब C2 क्लीवेज होगा तो क्या होगा, C1 और C2 के क्लीवेज में आपका RC डबल बॉन्ड OH प्लस R'CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लीवेज पे डिपेंड करता है। अगर मान लो यही मैंने प्रोडक्ट यहाँ से दोबारा ले लिया, इस तरह से मैं इधर रिएक्शन करा देता हूँ, और सपोज दैट मैंने क्या किया, यहाँ पर C1 की C2 और C3 का क्लीवेज करा दें। C2 और C3 का अगर क्लीवेज हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका RCH2 और COOH प्लस R'(COOH। इस तरह से आपके प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन है। बेसिकली आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं एक बात कर लेता हूँ अभी, जैसे कि मैं बात करूँगा टॉलेंस रिएजेंट की, यानी इसको हम लोग टॉलेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कई एक बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि टॉलेंस टेस्ट के लिए टॉलेंस रिएजेंट होता कौन सा है, किसको हम कहते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट है। तो टॉलेंस टेस्ट हम लोग टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो हमारा होता है सिल्वर, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये इस तरह से होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखो अब है क्या भाई इसका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अगर मैं बात करूं AgNH3 का उल्टवाइस, ये क्या होता है वैसे आप रख सकते हैं याद, AgNH3 का उल्टवाइस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को हम लोग बोल देते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये बेसिक मीडियम में हम इसको लेते हैं। देखो रिएक्शन करा के दिखा देते हैं। बेसिकली क्या होता है इस रिएक्शन टॉलेंस टेस्ट में, जो हमने एल्डिहाइड लिया है ना, ये हमने लिया RCHO एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से करा दो, मीन्स AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस पर लगा देते हैं आप होल पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन हमने आपसे कहा बेसिक मीडियम में कराते हैं। ठीक है, ये हमने मान लो बेस डाल दिया इसमें, और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनता है हीट करने पर, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ से बन जाता है हमारा RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ऑक्सीडेशन होकर के प्लस बनता है 2Ag सॉलिड, यानी सिल्वर मिरर इमेज, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं 2H2O प्लस, यहाँ से निकल जाते हैं 4NH3 अमोनिया के मॉलिक्यूल। अब देखो क्या होता है, ये हमारा जो Ag सॉलिड बना ना, ये जो है ना यही डिसाइड करता है, ये हमारा क्या है सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोल देते हैं।
और इसी की वजह से सिल्वर मिरर इमेज बन जाती है। यहाँ से बनती है सिल्वर मिरर इमेज, ठीक है। सिल्वर मिरर इमेज जिस टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो आपको एक तरह से सिल्वर मिरर टाइप का उसमें दिखाई दे जाएगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट बेसिकली क्या हुआ, टॉलेंस टेस्ट आपका एक ऐसा टेस्ट है जिसमें जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका कार्बोक्सिलेट एनायन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं, सिल्वर मिरर यहाँ पर सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम दूसरे टेस्ट की बात कर लेते हैं टॉलेंस के बाद। फेलिंग्स टेस्ट देखो क्या है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको बता दें ये किसके लिए है, ये ध्यान रखना एल्डिहाइड के लिए दोनों ही टेस्ट हैं, ठीक है। कीटोन इस टाइप के टेस्ट को नहीं देते हैं, ओनली कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स। अब फेलिंग टेस्ट में सबसे पहले देखो कि भाई फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। ये फेलिंग सॉल्यूशन पहले बता दें, फेलिंग टेस्ट में होता है फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। अब बात आती है भाई फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। फेलिंग सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, किस किस से, ये बनता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन बी। अभी फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, बी क्या है, दोनों को अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। वैसे चलो मैं बता ही देता हूँ, फेलिंग सॉल्यूशन जो वो है ए है, वो हमारा है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्वस कॉपर सल्फेट इसको हम लोग बोल देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। और फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और बेसिकली होता क्या है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो कि हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बी है और एक्वस कॉपर सल्फेट दोनों को ऐड कर देते हैं तो मिल जाता हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है वो देख लो। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी। यहाँ पर कॉपर सल्फेट में क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आयन, ये रिएक्शन करते हैं, ये ध्यान रखना। बेसिकली यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन रिएक्शन हम ले लेंगे किसके, बेसिक मीडियम में दोनों रिएक्शन होती हैं। और यहाँ से क्या होता है, ये हमारा बनता है, ये भी सेम रिएक्शन ही है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्लस क्या बनता है Cu2O, है ना। इसको बोलते हैं रेड ब्राउन PPT हो जाता है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। और प्लस यहाँ से निकल जाते हैं 3 मॉलिक्यूल वाटर के। यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये C2, क्योंकि इसी के कलर से पता चलता है कि आपने टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लिया था। ये आपका एक्चुअली में रेड ब्राउन PPT के रूप में ऑब्जर्व होता है, रेड ब्राउन PPT। वैसे ये है क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड आपका होता है। तो ये आपका क्या हो गया, फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में क्या लेते हैं, और फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट दोनों ही एल्डिहाइड के लिए टेस्ट यूज किए जाते हैं। और जिसमें से हमारा अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, नोट करके कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैं नोट कर देता हूँ कि जो कीटोन्स जो हैं वो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, कीटोन्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं। किस टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फेलिंग टेस्ट की। तो ये बात आप याद रखेंगे, कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे ये आपके ना जो एल्डिहाइड, पहली बात तो कीटोन्स तो देते ही नहीं है, कीटोन्स तो ये ऊपर वाला भी नहीं देगा, है ना। टॉलेंस टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड, दोनों ही टेस्ट ये किसके लिए है, बेसिकली इन दोनों टेस्ट की जब बात करो, ऑल बोथ ऑफ दिस टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड, ठीक है। ये ध्यान रखना ये बात कि ये दोनों के दोनों टेस्ट किसके लिए हैं, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड के लिए टेस्ट हैं। और एल्डिहाइड में भी जो हमारा टॉलेंट टेस्ट है ये दोनों दे देता है, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक। लेकिन जो आपका फेलिंग टेस्ट है ये केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो हमने एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ली है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय द हेलो फॉर्म रिएक्शन। मिथाइल कीटोन का मतलब है
कि कीटोन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए और इसी मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर हेलो फॉर्म है ना, ये रिएक्शन है और हेलो फॉर्म रिएक्शन का मतलब यहाँ पर सोडियम हाइपो हैलाइट लेते हैं। ये जो आपका है ना NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइपो हैलाइट। ठीक है, ये हमारा सोडियम हाइपो हैलाइट, सोडियम हाइपो हैलाइट। देखो सोडियम हाइपो हैलाइट में क्या है, अगर मैं यहाँ पर जो है ना अगर X ले लो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, है ना, Br ले लो सोडियम हाइपोब्रोमाइड हो जाएगा। और अभी जैसे मैंने एक रिएक्शन यहाँ पर की है कि ये ले लिया एक पर्टिकुलर रिएक्शन, ये मैंने जनरल रिएक्शन ली थी, अभी मैं पर्टिकुलर रिएक्शन ये करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लिया C डबल बॉन्ड और यहाँ मैंने लिया है CH3 और ये हमारा H और यहाँ से CH3 और फिर मैंने यहाँ से ले लिया है प्रोडक्ट C। अब CH3, आप ये ध्यान रखना, अगर सोडियम हाइपोहैलाइड लिया है ना तो उसमें केवल और केवल मिथाइल कीटोन यानी कीटोन ग्रुप के साथ जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसका ही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मान लो हमने लिया है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लिया। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल कितने भी ले सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं जनरली, इसको भी हम 3 ले लेंगे। तो यहाँ देखो होता क्या है बेसिकली, अब किसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, इस वाले का। सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन कराने पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसके ऑक्सीडेशन से होता क्या है, ONA ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है और आपका CHX3 प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ से आपको बाकी कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो जैसी रिएक्शन लिखी हुई है आप वैसे ही लिखी रहने दीजिए और यहाँ पर आप लगा दीजिए क्या, ये लग गया आपका CH3 जैसा था वैसा ही। और केवल यहाँ पर ये जो आपका CH3 ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ONA में, और ये C डबल बॉन्ड O जैसा था हमारा वैसा ही बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में चूंकि निकल जाएगा CHCl3, CHX3 निकलता था, क्लोरोफॉर्म निकल गया यहाँ से। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये रिएक्शंस हमारी हेलो फॉर्म रिएक्शन कहलाती है ना। और सोडियम हाइपोक्लोराइट है ना, एक ध्यान रखना इसका नाम है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइट है ना, T यहाँ पर होता है ना, आप लोग D समझ जाएं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट की जो रिएक्शंस होती हैं लेयर्ड कीटोन के साथ, तो बेसिकली जो मिथाइल कीटोन है उसका ही ऑक्सीडेशन ये करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।